बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर व्यूअर्स एस्पिरेंट्स, आपको आज के सेशन में हमने सुपरवाइज़र जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रेड 16 की 24 पोस्ट अनाउंस की गई हैं उसके मुतालिक काफ़ी सारे आपकी क्यूरीज़ होंगी, क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली मेरे माइंड में भी आए थे जब ये पोस्ट हमने देखी, तो उस पर कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ सपोर्ट मिलने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जिससे आपको बेटर आइडिया हो सके क्या आप ये जॉब कर सकते हैं, क्या इसमें बेहतर फ्यूचर है और इसके लेटर ऑन पोस्टिंग कहाँ पे होगी, कहाँ पे आपने क्या काम करना होगा, क्या जिम्मेदारियाँ हैं और कैरियर प्रोग्रेशन की क्या सिचुएशन है डिपार्टमेंट में, फर्दर क्या इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो सारी डिटेल्स जो हम अभी तक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये नई जॉब्स क्रिएट की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए, और स्पेशली सपोर्ट करना है कस्टम डिपार्टमेंट को। कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले से है ये, और इसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन नई बनाई जा रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। और लेटर ऑन आपसे हम शेयर करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा मोस्ट प्रोबेबली, और हार्वर्ड एकेडमी उसको कैसे लेके चलेगी, और अगर कुछ नया टॉपिक ऐड होता है या कुछ चेंज होती है सिलेबस में तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, वो सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे इसी सेशन में। सबसे पहले आपने जो आइडिया लेना है वो है 6 फरवरी 2023 का ये लेटर है, और इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नोटिफिकेशन है, और ये एलोकेशन ऑफ पोस्ट के मुतालिक था जो डिपार्टमेंट पहले क्रिएट की गई थी। और डिपार्टमेंट क्रिएशन की इसका मैंडेट क्या है वो हम लेटर स्टेज में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट एलोकेट हुई हैं, नई क्रिएशन थी, और डिपार्टमेंट का नाम पे भी आपको आइडिया हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंट अपॉन क्रिएशन ऑफ 195 पोस्ट फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर NNDA। तो आपने अगर अपनी पोस्ट में देखा हो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ऐड नंबर 10 है, और उसमें सुपरवाइज़र की पोस्ट जो अनाउंस की गई है वो इसी डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर है। तो इसमें बेसिकली जो कन्वेंशन होते हैं दुनिया में न्यूक्लियर अर्सेनाल जो है उनकी स्मगलिंग वगैरह को कंट्रोल करने के हवाले से ये उसके मैंडेट में आता है। तो बहुत स्कोप रखने वाला ये इदारा है। तो फाइनेंस्ड डिवीज़न एक्सपेंडिचर विंग का लेटर नंबर मेंशन है जिसमें उनको एक्सपेंडिचर दिए गए हैं कि आप ये कैरी ऑन कर सकते हैं, इनकी सैलरी वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड एलोकेशन ऑफ दीज पोस्ट टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर एंड इट्स रीजनल डायरेक्टरेट्स एज अंडर। तो इसकी फ़र्दर जिस जॉब जो जॉब में एलिजिबल है अप्लाई करेगा, फ़र्दर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे उसकी हिरार्की का भी आपको यहाँ पे आइडिया हो जाता है। सबसे पहले ग्रेड 22 का डायरेक्टर जनरल इसको हेड करेगा और इसकी सिंगल पोस्ट होगी, और ये इस्लामाबाद बेस्ड होगा जो हेड करेगा, यानी कि डायरेक्टर जनरल कहाँ पे बैठेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NNDA इस्लामाबाद। और बेसिकली जो ये सुपरवाइज़र्स वगैरह इनकी मोस्टली जो पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद में ही होगी। इनको जो असिस्ट करेंगे वो होंगे डिप्टी डायरेक्टर जनरल 21 ग्रेड के। इसकी सिंगल पोस्ट जो है अभी शुरू में दी गई है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ NNDA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NNDA इस्लामाबाद। एक तो ये दोनों डायरेक्टरेट में इस्लामाबाद में ही होंगे, डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल। इसके बाद ग्रेड 20 के डायरेक्टर्स जो एलोकेट किए गए हैं या जो उनकी पोस्ट क्रिएट की गई हैं वो नंबर 1 एक तो इस्लामाबाद पे के लिए होगा, एक कराची के लिए ये डायरेक्टरेट्स होंगी जिनको हेड करेंगे डायरेक्टर्स, और एक क्वेटा, पेशावर और लाहौर के लिए, यानी कि हर सूबे में जो हर सूबे का कैपिटल है उसमें एक एक इनकी डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके बाद इन्हीं डायरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर्स की पोस्ट होंगी, और ये भी इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर की, और ये ग्रेड 19 के होंगे। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर होंगे ग्रेड 18 के, और इनकी जो पोस्टिंग होगी जो बेसिकली इस्लामाबाद,
में दो हैं, एक डायरेक्टरेट जनरल NNDA और दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ NNDA हेडक्वार्टर। एक तो इनकी NNDA डायरेक्टरेट होगी, दूसरा हेडक्वार्टर होगा, अलग अलग से है इस्लामाबाद में, दो इसकी यूनिट्स होंगी। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट क्रिएट जो की गई हैं वो हैं डायरेक्टरेट ऑफ NNDA इस्लामाबाद और डायरेक्टरेट ऑफ NNDA कराची। इसके बाद सुपरवाइज़र ग्रेड 16 जिसकी जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, 7 होंगी डायरेक्टरेट ऑफ NNDA इस्लामाबाद और 7 होंगी कराची के लिए, 3 होंगी क्वेटा के लिए, 3 होंगी पेशावर के लिए और 4 होंगी लाहौर के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमारा जो है वो आइडिया हो जाता है। और ये बेसिकली आप लोगों की अट्रैक्टिव जॉब इसलिए भी है कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी मिलेंगे और ये ग्रेड 14 के होंगे। हर एक के साथ एक अटैच किया जाएगा, 7 ही इस्लामाबाद के, 7 कराची के लिए, 3 क्वेटा के लिए, 3 पेशावर के लिए और 4 ही लाहौर के लिए। और ये डेफिनेटली FBR लोकली इनको हायर करेगा, यानी कि FPSC के थ्रू नहीं होगा। सुपरवाइज़र चूँकि गजटेड पोस्ट है और ये FPSC के ज़रिए से रिक्रूट हो रही है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है पोस्ट के रेलिवेंट। अब मज़ीद भी RPM के हैं ऑपरेटर, जो रेडियो ऑपरेटर 25 इस्लामाबाद के लिए, 48 कराची के लिए, 18 क्वेटा के लिए, 18 पेशावर के लिए और 21 लाहौर के लिए। और ये टोटल मिला के 195 पोस्ट बन जाती हैं जिनकी ऑथराइजेशन हुई थी। अब आगे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा 17 नवंबर 2022 की, और ये इदारे की क्रिएशन के हवाले से नोटिफिकेशन था। और ये सारी ऊपर अथॉरिटी दी गई है कि कैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर बनाया जाएगा और ये फंक्शन क्या करेगा। सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NNDA shall be based at Islamabad, headed by the Director General, assisted by 2 Deputy Director Generals, one each at Islamabad and Karachi, and the directors, यानी कि जो डायरेक्टर हेडक्वार्टर को हेड करेंगे और जो डायरेक्टर जनरल होगा वो इस्लामाबाद में होगा और एक डिप्टी डायरेक्टर जो होगा वो कराची में और एक इस्लामाबाद में, जो इनको असिस्ट करेंगे। बाकी जो डायरेक्टरेट्स होंगे उनको डायरेक्टर हेड करेंगे, उनमें इस्लामाबाद। द डायरेक्टर जनरल of NNDA shall have its regional offices at Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई कि इसके रीजनल ऑफिसेज कहाँ पे होंगे। द डायरेक्टर जनरल शैल रिपोर्ट टू द चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल चेयरमैन FBR को रिपोर्ट करेगा। ऑल डायरेक्टरेट्स ऑफ द Directorate General of NNDA shall be headed by director and shall be assisted by additional directors, deputy director, assistant director, supervisors, assistant supervisor, radio portal monitors जिसको RPM कहेंगे, ऑपरेशन रेडियो पोर्टल मॉनिटर्स, RPM टेक्नीशियंस और ऑफिसर्स विद एनी अदर डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कस्टम आर एज आर रिक्वायर्ड। कस्टम के भी साथ में जहाँ पे असिस्ट की ज़रूरत होगी वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो फंक्शन क्या होंगे, इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन आप आगे चलते हैं। द डायरेक्टर जनरल जो इसको हेड करेगा NNDA को, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये दुनिया के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं उनको एनफोर्स करना है। बाकी जो मुआहदे होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, डोमेस्टिक लॉज होते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू रेडिएशन एंड nuclear material detection with reference to cross border movement of persons and international or bilateral cargo through sea, land, border stations and airport, and domestic laws, rules and procedure relating to inland movement of cargo and persons through the respective directorates. The Director General NNDA shall also supervise functioning of the directorates, furnish policy input to the board on matters relating to the designing and implementation of nuclear detection architecture and maintain liaison with all stakeholders। तो ये बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हैंडल करने का मामलात है उनके साथ हैंडल करने के ये सारे की सारी चीज़ों को डील करेगा। दूसरे नंबर पे है इन रेस्पेक्ट ऑफ the offices of Deputy Director General and Directorates of the NNDA, the officers specified in the column 2। यहाँ पे कॉलम शुरू हो जाते हैं कि जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल NNDA इस्लामाबाद होगा, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड इसकी जो प्रोविंशियल
प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा का। और इसकी जिम्मेदारियाँ जो होंगी ये एक को देख लेते हैं, बाकी उससे मिलती जुलती आप देख सकते हैं। इसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? द डिप्टी डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद शैल सुपरवाइज ऑल द कस्टम्स मैटर रिलेटिंग टू द न्यूक्लियर एंड रेडिएटिव material detection and allied functions of the directorates of NNDA in his her jurisdiction। इसके अलावा ये जो इसके देख लें खैबर पख्तूनख्वा और GB के एरियाज़ और AJK के एरियाज़ को भी इस्लामाबाद वाले देखेगा। द डिप्टी डायरेक्टर जनरल NNDA इस्लामाबाद शैल असिस्ट द डायरेक्टर जनरल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NNDA, तो सारी सपोर्ट करेगा। मेंटेन लाइजॉन विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन एरियाज ऑफ हिज आर जुरिस्डिक्शन एट हेडक्वार्टर लेवल। तो ये सारी की सारी इनकी अपनी, इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर कराची होगा, उसका ये अपनी जुरिस्डिक्शन होगी सिंध और बलूचिस्तान को वो देखेगा, और बाकी उसकी ये ऊपर वाली ही जिम्मेदारियाँ होंगी। इसी तरह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NNDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इस्लामाबाद में लोग अपॉइंटेड होंगे सुपरवाइज़र, उनका ये काम होगा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट रिलेटेड वर्क एट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NNDA, overall human resource management of the Directorate General NNDA, establishment of maintain control MCR Islamabad, integration of all NNDA units established across the national territory of। तो ये सारी की सारी ये जिम्मेदारी होंगी। साथ में फाइनेंस के जो FBR के रूल्स वगैरह वो तो आपको देखने ही होंगे। ये सारी जिम्मेदारियाँ उनकी हैं जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में बैठेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जिनको आप रीड भी कर सकते हैं वन बाय वन। तो ये ओवरऑल जो थी जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि इस इदारे की क्या जिम्मेदारी होगी। बेसिकली ये न्यू इस्टेब्लिशमेंट है, इसको फंड्स का कोई इशू नहीं होगा, इसकी प्रमोशन का कोई इशू नहीं होगा। तो चूँकि सुपरवाइज़र के बाद उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते हैं, तो डेफिनेटली जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे उनकी प्रमोशन भी जो कोटा होगा वो इनके लिए रखा जाएगा। तो एक ब्राइट फ्यूचर है। तो अब चलते हैं ये जो 24 पोस्ट हैं सुपरवाइज़र FBR डिटेल्स अबाउट जॉब सिलेबस एंड प्रिपरेशन। और इसमें जो FPSC जॉब्स के जो सिलेबस में लेटर ऑन कोई अनाउंसमेंट करता है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो वो हम सारी की सारी कवर करेंगे। एज दिस पोस्ट इज़ प्योरली अबाउट लॉ एनफोर्समेंट रिलेटेड टू FBR कस्टम एरिया एंड सुपरवाइजर आर रिक्वायर्ड टू इक्विप वेल विद FBR लॉज एंड इट्स ग्रेड 16 जॉब, बट एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड 16 ईयर विद कॉमर्स, जो कि नॉर्मली ग्रेड 17 की एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, वो 16 के लिए यहाँ पे मांगी गई है। कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, LLB, इकोनॉमिक्स, दिस इज़ सेम एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू। तो एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वहाँ पे 14 ईयर रिक्वायर्ड था, यहाँ पे 16 ईयर रिक्वायर्ड है। बाकी फील्ड वही है और डेफिनेटली इनकी प्रमोशन होगी क्योंकि ग्रेड 17 की जो रिक्वायरमेंट इनके लिए मांगी गई है। तो हार्वर्ड अकेडमी के जो प्रिपरेशन प्लान है, वी आर ऑफरिंग अ कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन प्लान दैट विल हेल्प यू इन ऑल एरियाज एज एक्सपर्टीज़ आर रिक्वायर्ड बाय FPSC। तो FPSC का जो सिलेबस में रिक्वायरमेंट होंगी वो हम पूरी हर लिहाज से तैयारी उसकी करवाएंगे। इन केस एनी चेंज इन सिलेबस इज़ रिकमेंडेड बाय FPSC वी शैल इनकॉर्पोरेट न्यू सब्जेक्ट इफ़ एनी चेंज इज़ देयर। अगर कोई नया सब्जेक्ट ऐड उसमें होगा वो भी कवर करेंगे और चेंज अगर कोई होगी तो वो भी कवर करेंगे। बेसिकली सिलेबस विल बी कंप्राइज्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम लेके चलेंगे। ये आपका इंग्लिश पोर्शन भी हम कवर करेंगे। प्रोफेशनल पार्ट में जो आपके कस्टम एक्ट 1969 है, सेल्स टैक्स एक्ट 1919 है, एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये आपका कवर होगा। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ FBR, फिजिकल पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, उनको भी जो है वो कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम ऑफ स्टडी होगी वो लेक्चर विद कंसेप्चुअल अप्रोच इन वेरी इजी लैंग्वेज, यानी कि उर्दू में उसमें सारी चीज़ें आसान करके, कोई मुश्किल मानी होते हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और आपके हर लेक्चर के एंड पे 10 MCQs होंगी। ईच लेक्चर विल फॉलो विद 10 MCQs बेस्ड क्विज टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी उस लेक्चर के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए 10 MCQs ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा वीकली ऑनलाइन क्विजेज फ्रॉम ईच चैप्टर, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके वीकली टेस्ट उसमें से हो जाएगा। इसके अलावा ग्रैंड टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट होंगे, यानी कि जब एक कंप्लीट आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है तो उसमें से टोटल सिलेबस में से टेस्ट। इसके अलावा जो एग्ज़ाम से पहले 10 मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। सो हार्वर्ड अकेडमी का ये कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा और इंतहाई कम फीस हमने फ़िक्स की है। तो आप लोग बगैर किसी डिले के आप इस जो कोर्स में इनरोल हो सकते हैं
और डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे कोई परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो इनकम टैक्स है या आपके सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, ये आपको फ्यूचर कैरियर में भी हेल्प करेगा। सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 95% ये चांस है कि यही आपका सिलेबस है। अगर इसमें कोई चेंज होगी, कोई नया सब्जेक्ट होगा, तो वो भी हम सारा उसी फीस में कवर करेंगे, कोई एडिशनल फीस नहीं होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।